प्रिय बंधुओं, नमस्कार, धन्यवाद। आशा है कि सब लोग ठीक ठाक से होंगे और मैं आपको यण संधि तक पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको अयादी स्वर संधि के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद में अगली वीडियो में इसका रिवीजन, स्वर संधि का रिवीजन होगा। इसको शॉर्ट में बताया जाएगा ताकि आपको कम समझने की ज़रूरत पड़े और आपको अच्छा याद हो जाए। दूसरी बात, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को गौर से पढ़ें, समझें और अगर लगता है इस योग्य है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। देखिए, अयादी स्वर संधि ये स्वर संधि का 5वां रूप है और इसकी जो शर्त है वो ये है कि जहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, ऐ, ओ, औ इनमें से कोई हो। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, ऐ, ओ, औ इनमें से कोई हो और इधर इनके अलावा, यानी इनमें से कोई है तो इनके अलावा कोई अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर हो तो क्या होता है कि दूसरी ओर का जो शब्द है मिलाने पर, कि दूसरी ओर का जो व्यंजन होगा, जो स्वर होगा, प्रथम स्वर, वो उसको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होगा तो ए का आय हो जाएगा और आय के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा और औ के स्थान पर आ हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा शब्द है इसके प्रथम स्वर में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको उदाहरण से समझिए। मैंने शब्द लिया है उदाहरण के लिए नयन। देखिए, नयन को अगर हम इसको विच्छेदित करते हैं तो ने प्लस अन बनता है। लेकिन किस तरह से बनता है समझना यह है कि वैसे आप रटकर याद कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको रटा हुआ याद नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अगर याद रह जाता है, तो आप इसके माध्यम से अगर सीखे हुए होंगे तो आपको विच्छेद करने में परेशानी नहीं होगी और ना ही संधि करने में कोई दिक्कत होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नयन शब्द को विच्छेदित किया है। ये देखिए, या ना प्लस आय, यानी या का आय बन गया जैसा मैंने बताया है, और अन जो है ये शब्द अपने आप में अलग रहेगा। तो ना अलग किया और आय का बना ए, अन अलग है और फिर इधर ये ए, इस ना जो आधा है इसके साथ में मिल गया तो ने बन गया और ये अन इधर आ गया। इस तरह से इसका जो विच्छेद हुआ वो ने प्लस अन हो गया। उसी प्रकार से जो विच्छेद है उसको संधि करना है तो वो कैसे किया जाएगा। तो देखिए, इधर ने और अन, ने को पहले मैंने अलग किया यहाँ पर हम लोगों ने और फिर अन को अलग कर दिया। तो ने ए का आय बना, ये ना अलग हो गया और ये अन अलग है ही शब्द, तो बन गया ये ना, आय और अन। अब इधर ना, इधर आ, इसको मिलाया तो ना बना, इस आ को और इस आ को मिलाया, इस या को और इस आ को बनाया तो ये या बन गया पूर्ण और इधर ना रह गया। बस अब तीनों को मिलाइए तो नयन शब्द बन जाता है। ये प्रक्रिया आपकी ए जो स्वर है उसकी है। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, आय के लिए। आय के लिए आइए, शब्द है गायिका। तो गायिका शब्द में बीच में यह आता है और ये जो
यह जब यहाँ आता है तो इस आय जो इसको अलग किया हमने, यहाँ पर आय को निकाला। आय कैसे बनाया, देखो ये गा अलग कर दिया, ये आ इसके साथ में शामिल हो गया, ये या बच गया और इधर ई जो था वो ई के का के साथ में चला गया। इस तरह से ये अलग हुआ। अब आय का आय बना और इका ये अलग रह गया। अब इस ये मात्रा है वो दो मात्रा लगती हैं ऊपर, तो ये इसको हमने इसके साथ जोड़ा तो ये गय बना और इधर इका हो गया। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो गया। अब इधर हम दिखाते हैं कि इसका संधि कैसे होगा। इसका गे इका है, गे जो बना है यहां पर आय आएगा, आय बन जाएगा इससे, तो आय से बना आय, आय से आय बना और इका इसको अलग रहने दिया। अब इस आ को गा के साथ में, तो गा पूरा हो गया और इस ई को इस या के साथ में कर दिया तो ये ई हो गया और ये का इसी प्रकार रह गया और इस प्रकार से ये शब्द पूरा हो गया गाय का। ये दोनों उदाहरण ए और आई के हो गए। इसके बाद में जो अगले उदाहरण हैं ओ और औ, वो दोनों मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से उनको हम अलग करेंगे और जोड़ेंगे। देखिए हम एक शब्द लेते हैं काय के लिए, ओ के लिए। ओ को जानने के लिए एक शब्द लिया हमने, नाविक। नाविक ये शब्द है और इसका विच्छेद होता है नाविक, सॉरी ये गलत, ये नाविक दूसरा है, ये अवका है। पवन, पवन, हाँ पवन। अब इसका अविच्छेद है ओ प्लस अन्न। अब इधर देखिए इसमें पवन में इसको हम पहले अलग करें तो ये वा कहाँ से आया, देखिए ये पा और इधर एक बना इसमें अलग हुआ, ये आ और फिर ये वा और फिर अन्न। और ये जो है इधर देखिएगा ओ से औ बना है, ये वा अलग हो गया इस तरह से। यानी ये हम कहें कि ये जो है ये ऐसे है, इस तरह से। अब यहां पर ये ऐसे ही रहा। अब काय से बना है, ओ से बना है, ओ और इधर क्या है अन। अब ये बन गया पो अन, पो ये आ, ये जो है
ओ जो था वो इसके साथ मिल गया, तो ये बन गया पो, और इधर अन। इस तरह से ये इसका विच्छेद हो गया। अब देखिए इधर इसको पो, पा, ओ और अन। अब यहां से ओ से क्या बना है, औ, और इधर पा, और यहां पर अन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये इसके साथ में ये आया, तो ये पा बना, और ये बना वा, और ये ना, ये बना पावन। अगला अगर हम आओ लें, आओ शब्द के साथ नाविक, नाविक शब्द है। इसका बनता है नो प्लस इक। इधर देखिए नाविक में ना, आ, व, ई और क। आव से बना, आव से क्या बनता है, औ बनता है, और ना इधर रहा, और इक इधर होगा। इसमें इसको मिला दिया तो ये बन गया नौ, और इधर इक, तो ये बना आपका 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, ये विच्छेद हुआ इसका। अब इस विच्छेद को संधि कीजिए, 9 ना, आओ और इक। इसी प्रकार से आओ से क्या बना है, आओ से बना है आओ, और ये ना इसी प्रकार रह गया, और एक इधर हुआ। अब आव में क्या हुआ, इसके साथ आ लगा और इसके साथ ई, तो ये बन गया ना, और ये बना वी, और ये का बराबर बन गया ये नाविक। एक और ध्यान रखें, यदि आप सोचते हैं कि यहाँ पर भी पवन है और ये नाविक है, तो ध्यान यहाँ ये रखना है कि ये जो हमारा ये जो वर्ण है, यहाँ पर लघु आ है और यहाँ पर दीर्घ आ है, और आव जो बनेगा वो दीर्घ आ से बनेगा, और अव जो बनेगा वो लघु आ से बनेगा। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपकी ये अयादी स्वर संधि आपकी पूरी हो गई है। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में, पूरी स्वर संधि के बारे में आपको छोटे रूप में बताऊंगा, जो आपको आसानी से याद हो सके। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।